सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और एकाग्रता जैसे अनेकों गुण विकसित होते हैं। अतः मैं सिद्धि कुमारी कक्षा पंचम F की छात्रा आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक कौवा हुआ करता था। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। एक दिन वह एक हंस के पास गया और कहने लगा, ओ हंस भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा शरीर सफ़ेद, तुम्हारे पंख सफ़ेद, तुम तो बहुत सुंदर हो और मैं पूरा काला। इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली पक्षी तो तुम ही हो। तो हंस कहता है, नहीं नहीं, मुझसे भी सुंदर तो तोता है। तुमने उसे देखा है? तो कौवा सोचता है, अगर वो हंस से भी सुंदर है तब तो वो बहुत सुंदर दिखता होगा। उसे तो एक बार देखना ही चाहिए। तो कौवा उड़कर तोते के पास चला जाता है। वह तोते से कहता है, ओ तोता भाई, मुझे और हंस को लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली पक्षी हो, है ना? तो तोता कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे भी सुंदर तो मोर है। तुम उसे जाके देखो, उसके पंख भी कितने रंगीले हैं। तो कौवा सोचता है, अगर ऐसा है तो उसे भी देखना पड़ेगा। तो कौवा मोर के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि मोर एक पिंजरे में कैद था। कौवा मोर से भी पूछता है, अरे मोर भाई, मुझे और तोते को लगता है कि तुम तो इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली पक्षी हो। ये सच है ना? तो मोर कहता है, नहीं, अगर इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली पक्षी कोई है तो वो कौवा है, यानी कि तुम। कौवा बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पूरा काला, मेरी आवाज़ भी मधुर नहीं है। तो मोर कहता है, तुम काले हो तो क्या हुआ? इसी वजह से तो तुम्हें कोई कैद नहीं करता। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो है, जितना है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमें हमेशा संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। हम फिर आएंगे अगले रविवार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पे ही पढ़ें और बढ़ें। धन्यवाद। धनबाद पब्लिक स्कूल, अ हैप्पी स्कूल।